तो कहानी शुरू होते ही हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि झाड़ियों में अपनी स्नाइपर गन लेके छुपी होती है। उसे यहाँ पे इंतज़ार है एक प्लेन के यहाँ पे आने का, और जैसे ही यहाँ पर एक प्लेन आता है और उसमें से एक आदमी निकलता है, वो उसे एक ही शॉट में अपनी स्नाइपर गन से मार देती है। यहाँ से जाते हुए वो अपनी स्नाइपर की चली हुई गोली का खोल भी अपने साथ ले जाती है। फिर वहाँ पे एक सीन कट होता है और हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी घंटों से बीच पर उदास बैठा होता है। तभी उसे फ़ोन में एक मैसेज आता है जिसे पढ़कर वो वहाँ पे चला जाता है। वहाँ पहुंचकर वो एक ऑफिसर से मिलता है। वो ऑफिसर इससे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं कौन हूँ, और वो ऑफिसर उसका माइंड टेस्ट ले रही होती है कि ये कितना इंटेलिजेंट है। और उस आदमी का नाम होता है लेवाई, और लेवाई यहाँ का माहौल देखकर उसे कहता है कि तुम यहाँ की बड़ी मरीन ऑफिसर हो। तभी वो ऑफिसर उसे कहती है कि तुम्हारे दादा और पिता बहुत बड़े स्नाइपर थे, और मैंने तुम्हारे बारे में सुना है कि तुम बहुत अच्छे स्नाइपर हो और तुम अब तक 200 लोगों को भी मार चुके हो। यहाँ पर तुम्हें इसीलिए बुलाया गया है कि तुम्हें एक खुफिया मिशन दिया जाएगा, और वो मिशन पूरे 1 साल का होगा, और जहाँ पर तुम्हें अकेले ही रहना होगा। फिर लेवाई उसे कहता है कि मैं इसके लिए तैयार हूँ। उसके बाद सीन कट होता है और हमें कब्रिस्तान में एक आदमी को दिखाया जाता है, और उस आदमी के पास वही लड़की आती है जो स्नाइपर गन से किसी को मार कर आई है, और उस लड़की का नाम होता है ड्रासा। और ड्रासा एक जानी मानी स्नाइपर है। ड्रासा अपने डैड से कहती है कि डैड, मैंने अपना काम पूरा कर दिया है, लेकिन अब मुझे एक नए मिशन के लिए जाना है जिसकी वजह से मैं पूरे 1 साल के बाद तुमसे मिलूंगी। ड्रासा इतना कहकर यहाँ से निकल जाती है। अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि लेवाई प्लेन से जंप लगा रहा है और अपना पैराशूट खोलकर नीचे आ जाता है। उसके बाद पूरे 5-6 घंटे सफर करने के बाद और वो आखिरकार एक जगह पर पहुँचता है जहाँ पर उसे एक जेडी नाम का आदमी मिलता है। वो कहता है कि तुम बिल्कुल सही टाइम पर आए हो। मुझे अब यहाँ पर पूरा 1 साल हो गया है और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सब कुछ बता देता हूँ तुम्हें क्या क्या करना है। यहाँ जेडी लेवाई को एक टावर के पास ले जाता है जो कि एक गहरी खाई के पास ही बना हुआ था, और जेडी कहता है कि तुम्हें यहाँ पर खाने पीने के हर चीजें मुहैया की जाएंगी। तभी लेवाई जेडी से सामने वाले टावर के बारे में पूछता है। तभी जेडी कहता है कि सामने वाले टावर में भी तुम्हारे जैसे ही एक बंदे को पूरा 1 साल रहना होगा, लेकिन तुम्हें उससे कुछ भी लेना देना नहीं, तुम्हें तो सिर्फ अपना काम करना है। लेवाई कहता है कि नीचे खाई में इस तरफ क्या है, तो जेडी बताता है कि इसको नर्क का दरवाजा कहा जाता है, और इसमें बहुत सारे मॉन्स्टर हैं जिनको हॉलो मैन कहा जाता है। और हाँ, तुम्हें कंपनी को रोजाना का फीडबैक सेंड करना होगा, और अगर तुम्हें कोई भी मॉन्स्टर दिखाई दे तो तुम उसे तुरंत ही मार देना, और ये जगह एक राज है और जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता। तभी सब चीजें बताने के बाद जेडी अगले दिन यहाँ से निकल जाता है। उसे लेने के लिए यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आता है, लेकिन कुछ ही दूर जाने पर जेडी को गोली मारकर मार दिया जाता है। इधर लेवाई अपना काम सही तरीके से कर रहा होता है। वो एक रेडियो के जरिए अपना इंफॉर्मेशन और फीडबैक दे देता है। लेवाई एक दीवार पर देखता है कि ये काम 1945 से चला आ रहा है। एक दिन वहाँ लेवाई वहाँ पर निगरानी कर रहा होता है कि ये तभी उसे कुछ आवाजें आती हैं, तो उसकी नजर सामने वाले टावर पर जाती है जहाँ पर एक लड़की होती है, और उस लड़की को भी पता होता है कि सामने वाले टावर पर कोई रहता है। रात में लेवाई जैसे ही सोता है तो उसे एक डरावना सपना आता है, और वो तुरंत ही इधर उधर निगन लेके देखने लगता है, और वो देखता है कि सामने वाले टावर वाली लड़की भी अकेली है, और वो अकेले ही अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही होती है। तभी ड्रासा दूरबीन से सामने वाले टावर पर लेवाई को देखती है, और वो एक पेपर पर लिखती है कि तुम्हारा नाम क्या है, और लेवाई भी एक पेपर पर लिखकर उसका रिप्लाई देता है। अब दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करने लगे हैं, और दूर से ही वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, और वो एक दूसरे को जानने के बाद बहुत खुश होते हैं। और ड्रासा एक सॉन्ग प्ले करके उस पर डांस करने लगती है, और साथ ही वो लेवाई को भी डांस करने को कहती है। तो लेवाई उसे रिप्लाई देता है कि नहीं, मैं बहुत ही बुरा डांसर हूँ। तभी ड्रासा अपनी गन से उसके गिलास को फोड़ देती है, और फिर लेवाई भी अपना निशाना दिखाने के लिए उसकी वाइन बोतल को फोड़ देता है। दोनों एक दूसरे को निशाना दिखाने के बाद काफी एंजॉय करते हैं। तभी ड्रासा उसे कहती है कि अपने नीचे देखो। तो लेवाई जैसे ही नीचे देखता है तो उसे काफी सारे मॉन्स्टर दिखाई देते हैं जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं, और ये मॉन्स्टर्स आधे इंसान और आधे पेड़ थे।
थे। तो लेवाई तुरंत ही उन मॉन्स्टर को मारना शुरू कर देता है और नीचे बड़ा सा धमाका होता है और उसकी वजह से काफी सारे मॉन्स्टर मर जाते हैं। लेकिन फिर भी कुछ मॉन्स्टर लेवाई की तरफ बढ़ रहे होते हैं और उनको देखकर ड्रासा भी उन पर हमला कर देती है। कुछ को स्नाइपर मारती है और आखिर में मशीन गन चलाकर सभी को ढेर कर देती है। उसके बाद ड्रेसा को कुछ अजीब फील होता है। तभी एक मॉन्स्टर उसके पीछे आ जाता है, लेकिन ड्रेसा कुछ ना कुछ करके उसे खत्म कर देती है। लेवाई देखता है कि ड्रेसा के टावर के नीचे भी मॉन्स्टर आ चुके हैं और लेवाई भी सबको हेडशॉट देकर सभी को गिरा देता है। एक मॉन्स्टर गिरता हुआ एक बॉम्ब से टकराता है, जिसकी वजह से वहां पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसके चलते ड्रेसा बहुत घायल हो जाती है। जब वो मॉन्स्टर साइड से कुछ ज्यादा ही ऊपर आ जाते हैं, तभी वहाँ की ऑटो मशीन गन ऑन हो जाती है और ऑटोमेटिक ही इन मॉन्स्टर्स को मारने लगती है और इधर लेवाई भी सभी को मशीन गन लेकर मार देता है। मॉन्स्टर्स खत्म होने के बाद में ड्रेसा लिख कर बताती है कि आज तक उसका सबसे बड़ा बेस्ट बर्थडे था। अब सुबह होती है और लेवाई अपने बॉम्ब ठीक करने के लिए नीचे आता है और दोनों को यहाँ पर नजर रखते रखते कुछ महीने बीत जाते हैं और दिसंबर आ चुका था और चारों तरफ बर्फ गिर रही थी और ड्रेसा को काफी बोरिंग फील हो रहा था। तभी ड्रेसा की नजर लेवाई की क्रिसमस ट्री पर जाती है और ये देखकर ड्रेसा काफी खुश होती है। तभी दोनों स्नोमैन बनाकर ये क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और ऐसे ही धीरे धीरे वक्त गुजरता है, जिसमें वो दूर से ही चेस खेलने के बाद काफी एंजॉय भी करते हैं और ऐसे करते करते वो दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे। दोनों के इतने दूर होने के बाद भी नजदीकी बढ़ती रही, लेकिन उन मॉन्स्टर की वजह से दोनों सो भी नहीं पाते थे। ड्रेसा लिखकर बताती है कि मुझे यहाँ पर बहुत ही बोर फील हो रहा है, काश तुम यहाँ पर मेरे पास होते। तभी अगला दिन होते ही लेवाई ड्रेसा की तरफ जाने का प्लान बनाता है। वो एक हथियार लेकर उसमें से मिसाइल निकालता है और उसमें एक मजबूत वायर फिट करके ड्रेसा की तरफ दाग देता है और ये सब होता हुआ ड्रेसा भी देख रही होती है। वायर के वहाँ पहुँचने के बाद ड्रेसा उसे मजबूती से बांध देती है, जिसके अगले ही पल लेवाई वायर से लटककर दूसरी तरफ जाने लगता है, लेकिन आगे ढलान होने की वजह से लेवाई बीच में ही लटक जाता है और जैसे तैसे अपने हाथों की वजह से वो ड्रेसा की तरफ पहुंच जाता है। ये दोनों एक दूसरे को पास में देखकर बहुत खुश हो रहे होते हैं। तभी लेवाई कहता है कि तुम्हारी आंखें बहुत ही खूबसूरत हैं। तभी ड्रेसा कहती है कि तुमसे पसीने की बू आ रही है, जल्दी से नहा लो। और शाम होने पर ये एक दूसरे के साथ डिनर करते हैं और इनके बीच में निशानेबाजी की बातें चल रही होती हैं। तब सुबह होती है और दोनों आपस में खुश होते हैं। ड्रेसा लेवाई को भेजने के लिए नीचे तक आती है और वो काफी इमोशनल भी होती है। तभी लेवाई लटककर अपने टावर की तरफ जाने लगता है। तभी नीचे अचानक माइंस में धमाका होता है, जिसकी वजह से लेवाई की वायर टूट जाती है और वो तेजी से नीचे खाई में गिरने वाला होता है। तभी वो अपना पैराशूट खोल लेता है। ये देखकर ड्रेसा काफी घबरा जाती है और वो भी अपनी गन और पैराशूट लेकर नीचे खाई में कूद जाती है। नीचे पहुंचने पर वो जैसे ही अपना पैराशूट खोलती है तो वो नीचे पानी में जाकर गिरती है और अपने आप को संभालकर पानी से निकाल लेती है। दूसरी तरफ लेवाई एक पेड़ से लटका होता है। तभी उसके ऊपर मॉन्स्टर अटैक कर देता है, लेकिन लेवाई उसे गोलियां मारकर मार देता है और खुद नीचे गिर जाता है। लेवाई को ये पता नहीं होता है कि वो जहाँ पर गिरा है वहाँ पर भी एक मॉन्स्टर है और वो धीरे धीरे उसे भी निगलने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वहाँ पर ड्रेसा आ जाती है और गोलियां चलाकर लेवाई की जान बचा लेती है। लेवाई ड्रेसा को देखकर यहाँ पर एकदम हैरान रह जाता है। अब ये दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। तभी हालोमैन वाले मॉन्स्टर इन पर अटैक कर देते हैं और लेवाई और ड्रेसा भी उन पर गोलियां चला देते हैं। तभी इन्हें पता चलता है कि ये 1914 के सोल्जर हैं, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 पर यहाँ पर आए थे। और फिर ये दोनों सोचने लगते हैं कि आखिर ये जिंदा कैसे हैं और ये मॉन्स्टर में कैसे बदल गए। आगे पहुँचने पर इन्हें पूरा वीरान शहर देखने को मिलता है। तभी ये मॉन्स्टर से बचने के लिए एक चर्च में जाते हैं, जहाँ पर बेंच पर इनको बहुत सारे मरे हुए लोग मिलते हैं। तभी इन पर बहुत बड़ी मकड़ियाँ अटैक कर देती हैं और इधर ये इनसे बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक वहाँ पर हालोमैन आ चुके थे और ये फिर वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट करते हैं और फिलहाल के लिए ये उन मॉन्स्टर से छुटकारा पा लेते हैं। आगे जाने के बाद इनको एक खुफिया गेट मिलता है, तो ये दोनों उसके अंदर चले जाते हैं और ये जगह एक साइंटिस्ट की एक्सपेरिमेंटल लैब होती है और उसी की वजह से यहाँ पर सब लोग मारे गए थे। तभी ड्रेसा एक टेप रिकॉर्डर को ऑन करती है, जिसमें एक साइंटिस्ट बताती है कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर हमें बायोकेमिकल हथियार बनाने का काम मिला था, लेकिन यहाँ पर अर्थक्वेक आया और सब कुछ तहस नहस हो गया और बायो हथियारों की डिस्टरबेंस की वजह से यहाँ पर आसपास गैस फैल गई और उसकी वजह से सभी इफेक्टेड हो गए और तभी सब धीरे धीरे मॉन्स्टर्स में तब्दील हो गए, जिसकी वजह से सरकार ने इस जगह को बंद कर दिया। तभी उन्हें
उनके कंप्यूटर में एक इंफॉर्मेशन मिलती है कि डार्क लेक कंपनी ने उन पर सुपर सोल्जर बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट भी किए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ ये अब तक कोई भी नहीं जानता। और ये दोनों भी डार्क लेक कंपनी के थ्रू ही यहाँ पर आए थे और इस जगह को यहाँ पर डिस्ट्रॉय करने के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब भी होता है। और लेवाई उसकी रेंज देखता है कि उसकी रेंज 4.2 किलोमीटर तक होती है। फिर सब कुछ समझने के बाद में ये दोनों यहाँ से निकलने का फैसला करते हैं और ये दोनों जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो घोड़े वाला मॉन्स्टर ड्रेसा को पकड़कर अपने साथ ले जाता है और उसे घसीटता हुआ वो एक जगह पर पहुंचता है जहां पर ड्रेसा उससे बचने के लिए काफी कोशिश करती है। और जैसे ही वो मॉन्स्टर ड्रेसा को मारने वाला होता है तो तभी वहां पर लेवाई आ जाता है और उस मॉन्स्टर को मार देता है। ड्रेसा लेवाई को देखकर बहुत खुश होती है। अब वो दोनों जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो उन्हें बहुत बड़ा मॉन्स्टर देखने को मिलता है और इसमें से धीरे धीरे बहुत सारे मॉन्स्टर फैल चुके थे और ये वहां से निकल रहे होते हैं। तभी ड्रेसा का पैर उन पर पड़ जाता है और वो तुरंत ही ड्रेसा को पकड़ लेते हैं, लेकिन लेवाई तुरंत ही उनको काट देता है और वहां पर एक ग्रेनेड फेंककर वहां से आगे निकल आते हैं, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर जलकर मर जाता है। और वहां पर उनको एक पुरानी जीप मिलती है जिसको चलाते हुए ये टूटे हुए तार के पास पहुंच जाते हैं। वायर को जीप से कनेक्ट करने के बाद ये धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ने लगे हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर भी इनके पीछे आ जाते हैं। तभी ये दोनों भी मॉन्स्टर से लड़ना शुरू कर देते हैं और उन्हें मार देते हैं, लेकिन वहां पर बहुत सारे मॉन्स्टर और भी होते हैं। लेवाई उन पर पेट्रोल गिराता है और बड़ा सा ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर नीचे गिर जाते हैं। साथ ही वो काफी ऊपर जाने के बाद उस जीप की वायर भी काट देते हैं और अब फाइनली ये टावर पर पहुंच चुके थे। नीचे की सच्चाई जानने के बाद में ड्रेसा लेवाई को कहती है कि हम दोनों को यहाँ से भाग जाना चाहिए। अब ये दोनों यहाँ से जाने के लिए रात को भागने का प्लान बनाते हैं। सुबह को जाते वक्त लेवाई ड्रेसा को प्रपोज कर देता है और वायर से लटक कर अपने टावर पर आ जाता है। तभी बोर्ड को पता चल चुका था कि ये नीचे की सच्चाई जान चुके हैं। तभी बोर्ड इन दोनों को मारने के लिए हेलीकॉप्टर पर वहां पर आ जाती है और इनको मारने के लिए इनके पीछे ड्रोन लगा देती है, लेकिन ये स्नाइपर से उन ड्रोन को नीचे गिरा देते हैं। लेवाई ने यहाँ पर आने से पहले ही वहाँ पर बॉम्ब सेट कर दिए थे और उन पर स्नाइपर चलाता है और एक के बाद एक सभी बॉम्ब्स फटने लगे हैं और चेमर तबाह होने की वजह से डार्क लेक की सच्चाई सामने आने वाली थी। और वैसे ही यहाँ पर 2 मिनट के बाद न्यूक्लियर बॉम्ब फटने वाला था। तभी बोर्ड वहाँ से तुरंत ही अपना हेलीकॉप्टर लेके वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। ड्रेसा और लेवाई 4.2 किलोमीटर यहाँ से दूर जाने की कोशिश करते हैं। फिर उस एरिया से निकलने के बाद वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, जैसे कोई न्यूक्लियर हमला हुआ हो। उस ब्लास्ट में वो पूरी जगह खत्म हो जाती है और बोर्ड का हेलीकॉप्टर भी उसकी चपेट में आ जाता है और वो सभी वहीं पर मारे जाते हैं। लेवाई ज्यादा दूर न जाने की वजह से पानी में नीचे गिर जाता है और दूसरी तरफ ड्रेसा वहाँ पर 5 दिन के लिए रुकती है और देखती है कि कहीं वो इन्फेक्टेड तो नहीं हो गई। अब कुछ दिन गुजरते हैं, वो फ्रांस की एक जगह पर पहुँचती है जहाँ पर उसे लेवाई मिलने वाला था, लेकिन वो वहाँ पर नहीं आता। तभी 2 महीने गुजरने के बाद ड्रेसा एक जगह पर काम कर रही होती है। तभी अचानक वहाँ पर उसे लेवाई दिखता है। ड्रेसा लेवाई को देखकर बहुत ही खुश होती है। लेवाई कहता है अब से मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और उसी के साथ साथ इस कमाल की मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।